सफ़र तय कर रहे हैं। हमारे जीवन में उजाला अगर नहीं आया है तो अंधकार में जीवन हम जीने वाले बने हुए हैं और इसी अंधकार में रहकर सारी उम्र बिता देते हैं। ये रोशनी हमारे जीवन में आती नहीं है, ये ज्ञान उजाला हमारे जीवन में आता नहीं है और हम अंधकार में ही विचरण करते हैं, अंधकार में ही ठोकरें खाते रहते हैं, अंधकार के कारण भ्रम और भ्रांतियों में जीते हैं और इन्हीं भ्रम भ्रांतियों के कारण हम बंधनों में जकड़े रहते हैं, क्योंकि अज्ञानता, अंधकार ये जन्म देता है भ्रमों को, भ्रांतियों को, और भ्रम होते हैं वो बंधन में डाल देते हैं। एक मनमति और गुरमति, तो अगर गुरमति को अपनाया तो सही दिशा की तरफ बढ़ना, सोच भी सही होगी, चाल भी सही होगी और वाणी भी उसी पे आधारित होगी। और अगर मनमति को अपनाया तो फिर बोल भी कड़वे होंगे, बोल भी कुरख्त होंगे, बोल भी दिलों के दुखाने वाले होंगे। इसी प्रकार से हर चीज़ जो है वो जीवन की वो विपरीत रिफ्लेक्ट करेगी। तो आओ साथ संगत यही एक अरदास प्रार्थना कि सभी को ऐसी दातार शक्ति दे ताकि गुरुमत के सांचे में ही ढले रहें और गुरुमति को अपनाकर प्यार, प्रीत, निम्रता, ये सब क्वालिटीज़, ये सब गुण ये जीवन में देखने को मिलते हैं। क्योंकि गुरुमति को अपनाया है तो फिर प्यार भी है, निम्रता भी है, फिर सब्र भी है, फिर संतोख भी है, फिर मिठास भी है, ये सब कुछ है गुरुमति को अगर अपनाया हुआ है। एक शिक्षक होता है, गुरु होता है। शिक्षक का और जो विद्यार्थी है उसका नाता तो बुद्धि का नाता है, एक बुद्धि ही वहाँ प्रधानता रखती है। लेकिन गुरु और जो शिष्य गुरसिख होता है, जो भक्त होता है, वहाँ पर तो बुद्धि का नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक एक भाव का नाता होता है। और इस प्रकार से एक इस नाते को इस कदर विशेषता देने वाले वो भी फिर गुरु वाली भावनाओं को भी अपनाते चले जाते हैं, वो भाव को पकड़ते चले जाते हैं और इस तरह से भावनाएं जो गुरु वाली हैं, वो भक्ति वाली हैं, वो सत्य पे आधारित है और उसी भाव को हमने अपने भाव बना लिए